आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा क्वेश्चन है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि विमान ए तथा बी नियत वेग से क्षैतिज से क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री के कोण बनाते हुए एक ऊर्ध्व तल में उड़ान भर रहे हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। विमान ए की गति 100 मीटर पर सेकंड है। समय टी बराबर 0 सेकंड पर विमान ए में एक प्रेक्षक के अनुसार बी उससे 500 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक के अनुसार विमान बी जो है एक नियत वेग से ए की गति की दिशा के लंबवत जो है दिशा में गतिमान है। यदि समय टी बराबर 0 पर हमारा क्या हो जाएगा, पर विमान ए विमान जो है बी से टकराने से बाल बाल बचता है टी बराबर टी नॉट पे, तब हमें जो है समय टी नॉट का सेकंड में मान है हमें निकालना है। टी नॉट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे ये ए विमान है, ये बी विमान है। ये 60 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है और ये 30 डिग्री के कोण पर उड़ रहा है। तो इसमें कोई प्रेक्षक है, वो देखता है कि ये विमान जो है इसके लंबवत आ रहा है। इसके लंबवत आने का ये मतलब है कि इसका जो इस विमान के जो इसका जो समांतर घटक होगा, इस विमान के जो है इसका हमारा घटक जो इस विमान के वेग के समांतर होगा, वो हमारा जो है दोनों बराबर होगा। तभी इसको लगेगा कि ये इसके समांतर जो है गति नहीं कर रहा है, इसके लंबवत गति कर रहा है। और यहाँ से प्रेक्षक के अनुसार जो है इन दोनों के बीच की दूरी 500 मीटर है। तो हमें वह टाइम बताना है जिसमें क्या होता है, विमान बी विमान ए से टकराने से बाल बाल बच जाता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम जो है इस फिगर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे विमान ए का ये जो एंगल है, ये हमारा कौन सा विमान है, ये ए विमान है और ये हमारा बी विमान है। तो ए का जो हमारा क्षैतिज से कोण है ये कितना है हमारा 30 डिग्री, और बी का जो हमारा क्षैतिज से कोण है कितने कोण पे जा रहा है, हमारा 60 डिग्री के कोण पे जा रहा है। ओके, तो हमारे ये कौन सा है, ये हमारा वी ए है और ये हमारा जो है वी बी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इसके समांतर एक घटक इसका लेंगे, क्योंकि इसके समांतर जो हमारा घटक है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे दोनों बराबर होंगे। तभी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा विमान ए के जो लंबवत हमारा वेग आएगा उसका वेग हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हमें डिस्टेंस गिवन है तो हम यहाँ से आसानी से समय को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दो घटक डिवाइड करेंगे। एक जो हमारा इसके समांतर आएगा, तो हमारा इसके समांतर घटक किस तरीके से आएगा, हमारा इसके समांतर घटक जो है कुछ इस तरीके से आएगा, जो हमारा वी ए के समांतर होगा। और फिर इसके बाद जो है इसके लंबवत हमारे इसके लंबवत परपेंडिकुलर घटक हमारा लंबवत जो है इस डायरेक्शन में जाएगा। तो हमें यही वेग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर ये इसके समांतर आ जाता तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा ये वी ए हमारा जो है ये इसके समांतर है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी एंगल हमारा, ये कोण हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ओवरऑल हमारा कितना 60 डिग्री के बराबर है। ये हम 30 डिग्री कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा ये वी ए जो है हमारा जो है क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे, और ये हमारा घटक जो है वी बी का जो हमारा ये वाला वेग का घटक है, ये क्या है हमारा जो है ये इस वेग के हमारे समांतर है। तो ये भी हमारा क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये वी बी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा कितना हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पे अगर ये ओवरऑल ये 60 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। इस बीबी का ये वाला घटक हमारा क्या हो जाएगा, कॉस वाला, क्योंकि ये वेग के कोण के साथ आ रहा था। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। थीटा हमारा 30 डिग्री है, यहाँ से हम इसको 30 डिग्री लिख ही देते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये वी वी साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगी। ये हमारा वी वी साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। हमें यही वेग कैलकुलेट करना है। यहाँ से जो है इन दोनों के बीच की दूरी हमारी जो है, दोनों विमानों के बीच की दूरी जो प्रेक्षक ए के अनुसार हमारी गिवन है, कितनी गिवन है, ये हमारी जो है 500 मीटर है। अगर हमें ये वेग मिल जाए और ये हम दूरी हमें गिवन है, तो यहाँ से हम आसानी से जो है इस विमान के द्वारा जो है लंबवत दिशा में जो है टाइम हम निकाल लेंगे, यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। ये बाल बाल टकराने से बचने का मतलब यही है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर करने में इसको कितना समय लगेगा। ओके, तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी वी साइन थीटा। लेकिन हमें वी वी नहीं पता, साइन 30 की वैल्यू पता है, लेकिन हमें वी वी नहीं पता है। वी वी कैसे पता करेंगे, हमें ये वेग वी ए गिवन है, वी ए वेग हमारा जो है वी वी कॉस थीटा 30 डिग्री के बराबर होगा प्रेक्षक ए के अनुसार। क्योंकि प्रेक्षक ए के अनुसार हमारा क्या है कि हमारा विमान सिर्फ और सिर्फ इस विमान के जो है लंबवत चल रहा है। अगर इस विमान के लंबवत चल रहा है तो हमारा वी ए जो है और वी वी कॉस 30 बराबर होना चाहिए, दोनों के समांतर, ये दोनों समांतर वेग हमारे बराबर होगा, तभी हमारा जो है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इस दिशा में गति नहीं करेगा विमान। तो हम क्या करेंगे, वी ए को वी वी के बराबर करेंगे, वी वी कॉस 30 के बराबर करेंगे। तो मीन्स प्रेक्षक ए के अनुसार हमारा क्या है, वी ए इक्वल टू कितना है हमारा, वी वी कॉस 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से वी ए की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हमारी कितनी गिवन है, 100 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, हमारा कितना है 100
इंटू √3 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से हमारा वीवी कैलकुलेट होके आएगा। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ये हमारे इससे कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे वीवी विमान बी का जो वेग कैलकुलेट होके आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, ये जो हमारा 200 जो है मीटर पर सेकंड के बराबर हो जाएगा। ये हमारा 200 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहाँ से हमारा वीवी साइन थीटा हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी नॉट हमारा कितना हो जाएगा, अब टी नॉट हमारा समय बराबर क्या होता है, हमारा जो है यहाँ से हमारा दूरी डिवाइडेड बाई चाल के बराबर होता है। तो दूरी हमारी कितनी है, 500 मीटर के बराबर है। 500 मीटर डिवाइडेड बाई हमारा वेग कितना है, वीवी साइन थीटा है। ये वीवी साइन जो है 30 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ से वीवी साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, ये टी नॉट जो कैलकुलेट होगा, टी नॉट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 500 वीवी हमने कितना कैलकुलेट किया, 200 कैलकुलेट किया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये डबल जीरो हमारा डबल जीरो से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हमारा 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो टी नॉट की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी कितनी आ जाएगी, टी नॉट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का कितना आ जाएगा, हमारा जो है आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 5 सेकंड के बराबर। तो यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।